नमस्कार, मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। संतान न होना या होकर न रहना सदैव से दंपतियों के लिए कष्ट देने वाला रहा है। हर दंपति संतान चाहता है जिससे उसकी वंश वृद्धि हो सके, किंतु बहुतों को यह सौभाग्य नहीं मिल पाता। इसके कई कारण होते हैं। ज्योतिषीय कारण अर्थात ग्रह स्थितियाँ, पारिवारिक स्थितियाँ अर्थात पित्रादि की स्थिति अथवा दोष, किए कराए का दोष, शारीरिक चक्रों में विशिष्ट चक्र की कम सक्रियता अर्थात दैवीय ऊर्जा की कमी। शारीरिक कमी इसके कारण हो सकती है। इनमें शारीरिक कमी को दूर नहीं किया जा सकता, किंतु अन्य को सुधारा जा सकता है। यद्यपि अन्य कारण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ज्योतिषीय रूप से निम्न स्थितियां जो मैं आगे बताने जा रही हूँ इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। पुरुष कुंडली के आधार पर संतानहीनता की वजह। पहली वजह यह हो सकती है तृतीयेश एवं चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में हो और संतानदायक गृह कमजोर हो तो संतान नहीं होती है। दूसरी स्थिति, यदि कुंडली में पंचम भाव में मंगल, षष्ठ भाव में पंचमेश और सिंह राशिस्थ शनि हो तो संतान नहीं होती है। तीसरी स्थिति, यदि कुंडली में यह बन रही हो तो लग्नेश एवं बुध दोनों पहली, चौथी, सातवीं या 10वीं भाव में हो और संतति कारक ग्रह कमजोर हो तो संतान नहीं होती है। चौथी स्थिति अगर यह बने कुंडली में तो पंचम भाव में चंद्र तथा अष्टम, द्वादश भाव में सभी ग्रह हो तो भी संतान नहीं होती है। पांचवी स्थिति अगर ऐसी कुंडली में बन रही हो तो पंचम भाव में गुरु, चतुर्थ भाव में पाप ग्रह और सप्तम भाव में बुध ग्रह युति हो तो भी संतान नहीं होती है। छठी स्थिति कुंडली में यदि यह बन रही हो तो सप्तम भाव में शुक्र, दशम भाव में चंद्र तथा चतुर्थ में कोई 3 पाप ग्रह हो तो संतानहीन योग बनता है। सातवीं स्थिति कुंडली में यदि ऐसी बन रही हो तो पंचम, षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश में पाप ग्रह होना वंश विच्छेद की निशानी होता है। आठवीं वजह यह हो सकती है लग्न में मंगल, अष्टम में शनि और पंचम भाव में सूर्य वंश विच्छेद करते हैं। नौवीं स्थिति कुंडली में अगर ऐसी बन रही हो तो पंचमेश या सप्तमेश नीच राशिगत या अस्त हो, पुत्र कारक ग्रहों की दृष्टि न हो, पाप प्रभावी हो तो भी संतान नहीं होती है। 10वीं स्थिति कुंडली में यदि यह बन रही हो तो यदि पंचमेश स्त्री ग्रह हो और वह पहली, चौथी, सातवीं अथवा 10वीं भाव में चंद्र, बुध, शनि अथवा राहु के साथ बैठा हो तो जातक पुत्रहीन होता है। 11वीं स्थिति कुंडली में यदि ऐसी बन रही हो तो लग्न में पाप ग्रह, चतुर्थ में चंद्रमा तथा पंचम में लग्नेश हो और पंचमेश अल्प बली हो तो वंशनाश हो जाता है। 12वीं स्थिति यदि ऐसी बन रही हो तो यदि पंचम भाव में अकेला चंद्रमा मृत अवस्था में बैठा हो तो भी संतति की संभावना कम हो जाती है। यह तो थी पुरुष कुंडली के आधार पर संतानहीनता की वजह। अब आते हैं स्त्री कुंडली के आधार पर संतानहीनता का। कुंडली में यदि ऐसा योग बन रहा हो तो पहला, लग्न में सूर्य और सप्तम में शनि हो तो संतानहीनता की संभावना होती है। दूसरा, कुंडली में यदि ऐसा योग बन रहा हो तो षष्ठ भाव में षष्ठेश सूर्य और शनि हो, चंद्र सप्तम में हो तथा बुध उन्हें न देखता हो तो संतानहीन योग होता है। तीसरी, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही हो कुंडली में तो सप्तम भाव में सूर्य और शनि, दशम भाव में चंद्र और गुरु की दृष्टि हो तो भी संतान की संभावना कम हो जाती है। चौथी स्थिति ऐसी बन रही हो तो शनि और मंगल षष्ठ या चतुर्थ भाव में संतान प्रतिबंधक योग बनाते हैं। पांचवी स्थिति अगर ऐसी बन रही हो कुंडली में तो पंचम भाव में षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश की स्थिति
अथवा षष्ठ, अष्टम या द्वादश में पंचमेश की स्थिति बाधा कारक होती है। छठी स्थिति यदि ऐसी बन रही हो तो पंचमेश का नीच, राशिगत या अस्त हो, लग्नेश, सप्तमेश एवं गुरु निर्बल हो तो संतान नहीं होती है। सातवीं स्थिति यदि ऐसी बन रही हो तो पंचम भाव में चतुर्थ, नवमी, दसवीं, 12वीं राशि हो और चतुर्थ या पंचम में गुरु हो, संतान का अभाव हो सकता है। आगे की बताई हुई ये सारी ग्रह स्थितियों के अतिरिक्त शारीरिक चक्रों की कम अथवा अधिक सक्रियता भी एक बड़ा कारण होती है संतानहीनता की। मूलाधार चक्र और संबंधित स्थान संतान हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इस स्थान की ऊर्जा की मूल देवी काली है। इनके प्रभाव से ही इस चक्र से ऊर्जा नियमित होती है। इनकी ऊर्जा की कमी से डिंब अथवा शुक्राणु नहीं बनते। कमर में दर्द रहता है। त्वचा की कांति और प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है। रक्त की कमी हो सकती है। पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व के कारक हार्मोनों का स्त्राव अथवा निर्माण कम हो जाता है। मासिक चक्र अनियमित हो जाता है। पुरुषों में स्थायित्व की कमी, अरुचि अथवा चाहकर भी कुछ ना कर पाने की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। कारण बहुत से हो सकते हैं किंतु मूल यहाँ की ऊर्जा की कमी ही होती है। काली की ऊर्जा की कमी से स्त्रियों में हड्डियों का कठोर हो जाना, बाल त्वचा रूखे हो जाना, पुरुषत्व के गुण उभर आना जैसी समस्याएं भी होती है जो संतान की कमी उत्पन्न कर सकती है। मूलाधार और स्वादिष्ठान की कम सक्रियता पर मोटापा आने लगता है तो जो संतानहीनता का कारण कभी कभी बन जाता है। चक्रों और ग्रह स्थितियों के अतिरिक्त कभी कभी संतानहीनता व्यक्ति द्वारा भी उत्पन्न की हुई होती है। यद्यपि बहुत से लोग इसे न समझ पाते हैं, न मानते हैं, किंतु ऐसा होता है। कभी कभी लोग दुर्भावनावश किसी स्त्री अथवा पुरुष पर तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं जिससे स्त्रियों की कोख बंध जाती है। पुरुषों में शुक्राणु की कमी अथवा क्रियाशीलता में अक्षमता आने लगती है। डॉक्टरी इलाज के बाद भी जब तक इसका निवारण न कराया जाए समस्या बनी रहती है। किसी जांच में इसे नहीं पकड़ा जा सकता है। अक्सर ऐसा दुर्भावनावश अथवा अपनी समस्या हटाने के लिए किया जाता है। इन समस्याओं के अतिरिक्त पितृदोष अथवा पिशाच बाधा भी संतानहीनता के कारण होते हैं। पितृदोष से वंश वृद्धि रुक जाती है, उन्नति अवरुद्ध हो जाती है अथवा वंश क्षय होने लगता है। अपने पितरों के साथ दूसरी आत्माएं भी जुड़ जाती है जिन्हें व्यक्ति के परिवार से कोई लगाव नहीं होता है। पितृ तो एक बार बुरा ना भी चाहें किंतु साथ जुड़े दूसरे व्यक्ति का अहित करते रहते हैं। पितृ कमजोर होने अथवा रुष्ट होने से बचाव भी नहीं करते। अक्सर ऐसा कुल देवता की कमजोरी पर अथवा उन्हें पूजा आदि न मिलने पर होता है, क्योंकि कुल देवता की बाहरी बाधाओं से व्यक्ति के परिवार की रक्षा करते हैं। कुल देवता यदि सक्षम भी हो तब भी ये अपने पितरों को नहीं रोकते। अतः यदि अपने पितृ रुष्ट हैं तो संतानहीनता संभव है। इनमें कई तरह के श्राप अथवा दोष आते हैं। इसी तरह पिशाच बाधा से भी वंश वृद्धि रुक जाती है अथवा क्षय होने लगता है, दुर्घटनाएं होने लगती है। यदि कोई संतानहीनता की समस्या का सामना कर रहा हो तो उसे ऊपर की बताई हुई सभी स्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। इन सभी कारकों और बातों पर ध्यान देना चाहिए और इनके निराकरण का प्रयास करते हुए औषधीय इलाज और इष्ट आराधना करनी चाहिए। योग्य व्यक्ति के परामर्श से समुचित उपाय और प्रयास करने चाहिए। यदि अस्थायी शारीरिक कमी नहीं है तो संतान संभव है। आप वीडियो में दिए हुए नंबर पर इस समस्या के लिए हमें कॉल कर संपर्क कर सकते हैं। यह पूर्णतः हमारे व्यक्तिगत विचार और विश्लेषण पर आधारित कुछ समस्याओं के बारे में हमने बताया है।
संतान बाधा निवारण के कुछ शास्त्रोक्त उपाय मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। मेरी वीडियो की दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्कार।